भारतीय परिवारों में दो सत्ताएं महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1 माता पिता की सत्ता, जो आज लड़खड़ा रही है। नंबर 2 गुरु की सत्ता। वर्तमान गुरु की सत्ता के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक समय था, परिवार में आदेश चलता था। माता पिता बच्चों को आदेश करते थे और बच्चे आदेश का पालन करते थे। उसके बाद समय आया, परिवार में विचार विमर्श चलता था। माता पिता ने आदेश दिया, बच्चों ने विचार विमर्श किया, यहाँ तक भी परिवार ठीक चलता रहा। उसके बाद समय आया वाद विवाद का। माता पिता जो कुछ भी कहते हैं, बच्चे उस पर वाद विवाद करते हैं। माता पिता से हर बात पर बहस करते हैं और माता पिता से बच्चे यहाँ तक कह देते हैं कि पता नहीं तुम्हें समझ कब आएगी। उसके बाद का समय आता है नो, नहीं। माता पिता ने कुछ कहा, तुरंत बच्चों ने कहा नो। नो तो उनकी जिह्वा से रट गया, हर बात पर नहीं। अब जो समय आ रहा है, जिसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए हैं, वह बहुत ही खतरनाक होगा। वह है डिवोर्स, यानी कि माता पिता का त्याग, यानी कि भारतीय परिवारों का उजड़ जाना। बच्चे कभी भी माता पिता के पास नहीं आएंगे, हमेशा उनसे दूर ही रहेंगे। जिन बच्चों को माता पिता ने जन्म दिया और उनके पालन पोषण में पूरा कष्ट भोगा और पढ़ाना लिखाने में पूरी जी जान लगा दी और पढ़ा लिखा कर उन्हें अफसर बना दिया, आज वही बच्चे आने वाले समय में माता पिता से दूर चले जाएंगे और कभी भी माता पिता के पास नहीं आएंगे और ना ही कभी उन्हें याद करेंगे और माता पिता उनसे दूर रहकर उनकी याद में तड़प तड़प कर मरेंगे। क्या यही भारतीय परिवार था? देवी देवताओं की भूमि कहा जाने वाला भारत, संत महात्माओं ऋषि मुनियों भगवान के अवतार वाला भारत, गंगा मैया स्वर्ग वाले भारत में आज भारतवासियों की क्या दशा हो रही है। मेरे भारतवासियों, अगर आज तुम नहीं समझ पाए तो आने वाले समय में हालत इससे भी भयंकर होंगे। बंधुओं, अगर तुम चाहो तो अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हो। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अफसर बनकर माता पिता से दूर जाएंगे, परंतु फिर लौटकर माता पिता के पास आएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, हमेशा माता पिता के संपर्क में बने रहेंगे। परंतु ये तभी होगा जब परिवार की मुख्य सत्ता माता पिता में समझ होगी। आओ जाने परिवार में माता पिता के द्वारा खुशियाँ कैसे आएंगी। माता पिता अपने संतान की 6 प्रक्रियाओं से गुजरता है। गर्भाधान होने पर माता पिता खुश होते हैं। नंबर 2 जन्म होने पर तो खुशी से पागल हो जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक तरह से बावलापन चढ़ जाता है। नंबर 3 पालन पोषण। कोई भी माता पिता संतान के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रहने देता, अपना विकास रोक देता है, परंतु बच्चे का पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने देता। नंबर 4 शिक्षा। जब शिक्षा की बारी आती है तो माता पिता मजदूरी करके, यहाँ तक कि कर्ज लेकर भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। नंबर 5 शादी। प्रत्येक माता पिता अपनी संतान की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है और उसके बाद आखिरी यानी कि छठी प्रक्रिया से गुजरता है, और छठी प्रक्रिया है उदासी। जब बच्चे माता पिता का त्याग करते हैं या त्याग करेंगे तो वह माता पिता की आखिरी प्रक्रिया होगी उदासी। यह बहुत ही भयानक कष्ट का भरी प्रक्रिया होगी। मेरा उन माता पिता से अनुरोध है कि अगर आपको छठी प्रक्रिया से बचना है तो आप 5 प्रक्रियाओं में अपने बच्चे के प्रति पॉजिटिव सोचें, कभी भी अपने बच्चे के प्रति बुरा विचार न रखें। तो ये बात तो बहुत अटपटी हो गई, क्योंकि आप कहेंगे कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। प्रत्येक माता पिता हर परिस्थिति में अपने बच्चे के प्रति अच्छा ही सोचता है। तो मैं कहूँगा, ज़रा सोचो कि फिर छठी प्रक्रिया क्यों घटित हुई। आओ जाने भाग 2 में इसके बारे में।